अब अगले क्वेश्चन पर आए तो यहाँ भी हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। जब इस इक्वेशन को हम लोग गौर से देखें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x-1 और अपॉन में x+1 है। यहाँ पर x+1 और अपॉन में x-1 है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि दोनों जो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे x+1 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, x+1 नीचे और यहाँ पर ऊपर है। और जब भी कभी ऐसा होता है, जब भी कभी इस तरीके की फॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिले, तो जो दो टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, उनकी जगह पर हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ऐसा कर देने से क्वेश्चन की ना फॉर्म बड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी फॉर्म निकल के आ जाती है ऐसे केस में। तो अभी हम लोग लेट कर रहे हैं किसको, x+1 अपॉन x-1 को। आप चाहो तो इसको लेट कर लो या फिर इसको लेट कर लो। चलिए इसको कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया किसको, x+1 अपॉन में x-1 और इसको मान लेते हैं किसके बराबर, y के बराबर। मतलब इसकी जगह पे हम लोग एक नया वेरिएबल रखेंगे y। अब बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अभी हम लोगों ने लेट किया है x+1 अपॉन x-1 को, क्या लेट किया है, y लेट किया है। अच्छा, इस y को अगर हम लोग y अपॉन 1 करते हैं तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने देखो एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, यानी कि रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जब इस साइड को हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x-1 और ये नीचे आ जाएगा, मतलब x+1। इस साइड को रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे 1 अपॉन y। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अगर हम लोगों को कहीं x-1 अपॉन x+1 दिखेगा तो उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 अपॉन y। और ये चीज देखिए हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है ना। इसको तो लेट किया है हम लोगों ने y, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 1 अपॉन y। चलिए रख दीजिए, इसकी जगह पे क्या रखोगे आप, 1 अपॉन y। सो देयरफॉर 1 अपॉन y हुआ ये, और ये क्या है, 4 एज इट इज रखा, और इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y प्लस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है काफी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, और कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर एक टर्म आप लोगों को फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख जाए और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है तो क्या करो, जो डिनोमिनेटर है ना उस टर्म के अंदर, उसी का क्या करिए, इक्वेशन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है यहाँ पे, y दिख रहा है ना, तो क्या करिए y का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में कर दीजिए। तो y का मल्टीप्लाई जब हम लोग इस टर्म के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो y से y कट जाएगा, 1 अपॉन y का मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ से 1 मिलेगा। तो चलिए रख दीजिए। अच्छा, y का मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y² बन जाएगा। जब इस टर्म के साथ y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4y, और 0 के साथ में y का मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक टर्म को हम लोग सबसे पहले रखते हैं। चलिए इसको रखो सबसे पहले। तो आपने रखा 4y², फिर लीनियर टर्म दिख रहा है, इसको रख दीजिए, फिर इस कांस्टेंट को रख दीजिए। तो अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार है, और ये इक्वेशन काफी हद तक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में आ गई है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्टली इस फॉर्म की है तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली अप्रोच लगाएं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो क्या करते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ y² यानी कि 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 1 है, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट होगा प्लस का 4, और जब 4 को फैक्टराइज करें तो दो फैक्टर्स मिलेंगे 2 और 2। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट्स को प्लस करके क्या चाहिए, y के साथ में लिखा गया नंबर यानी कि 4 चाहिए। तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा ना, और वेरिएबल y है तो 2y + 2y = 4y हुआ। तो 4y की जगह पे इसको स्प्लिट करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, लिख देते हैं इसके प्लेस पर 4y² एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा 2y + 2y प्लस का 1 एज इट इज एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 2y कॉमन है। 2y कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2y + 1। जब इन दो टर्म्स की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो 1 तो कॉमन होता है हमेशा, 1 तो एक फैक्टर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तब 2y, और इस टर्म में 1 ही रहने वाला है एंड दिस इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों ही टर्म्स में देखें तो 2y + 1 यहाँ भी है, 2y + 1 यहाँ भी है। तो आपने क्या किया, 2y + 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या भाई, इस टर्म में से बचेगा 2y
और अगले टर्म में से बचेगा +1 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों के सामने दो एक्सप्रेशन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब या तो 2y + 1 0 के बराबर हो या ये वाला 2y + 1 0 के बराबर हो। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब 2y किसके इक्वल हुआ -1 के, और y तब कितना हो गया -1/2। और यहाँ भी सेम एक्सप्रेशन है तो आप लिख सकते हो 2y = -1 और y = यहाँ भी कितना आ गया -1/2। तो इस तरीके से देखिए y के लिए हम लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड करी, दोनों सेम है, दोनों क्या है -1/2 है। लेकिन फाइनली क्या हम लोगों को y निकालना है? नहीं, y तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली तो हमें x की वैल्यू चाहिए, y तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है किसकी जगह पर, x + 1/x-1 की जगह पे। अब क्या करिए, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फिर से क्या करिए भाई, y की जगह पे रख दीजिए x + 1/x-1। ठीक है, तो यहाँ y की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, x + 1/x-1 एंड दिस इक्वल टू -1/2 है। तो माइनस का साइन है ना, इसको न्यूमरेटर के साथ में रख लो, तो आपने रख दिया इसको न्यूमरेटर के साथ में और अपॉन में 2। अब जो सिचुएशन है a/b = c/d जैसी है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ में। ठीक है, चलिए लिख देते हैं एक बार, x + 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई और इस -1 का मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 2, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस का x, और -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। 2x अपने प्लेस पर रखिए, यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 1 अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा। 2x + x कितना हो गया, ये बन गया भाई 3x, और यहाँ से देखें तो मिलेगा हम लोगों को -1। तो इस तरीके से x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई, -1/3। ठीक है, यहाँ से भी अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली वही है, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1/3 ही आएगी। इसका मतलब x के लिए सिर्फ हम लोगों को एक वैल्यू मिलने वाली है और वो क्या है, -1/3। ठीक है, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आंसर भाई इस पार्ट का।